हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनिर्बान दत्ता हूँ और आज मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अर्पिता। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो है टोबैको एडिक्शन के बारे में। टोबैको जिसको निकोटीन भी बोलते हैं हम, कॉमनली सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला इन सब में होता है। और इनका एडिक्शन जो नशा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो जैसे बहुत सारे नशे होते हैं, अल्कोहल का होता है, टोबैको का होता है, ओपियम का होता है, बहुत सारे हैं। उसमें से टोबैको यानी निकोटीन बहुत ही कॉमन एक नशा है। इसको हम बहुत ऐसा भी बोलते हैं कि सोशली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं और ये समाज में बहुत ही प्रेवलेंट है, इसलिए ये और ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर अर्पिता, आप थोड़ा हमें ये बताइए कि टोबैको हमारे बॉडी में क्या क्या नुकसान करता है। तो जब हम टोबैको की बात करते हैं या तंबाकू की बात करते हैं तो जब हम उसको यूज करते हैं तो हमें रिलैक्स तो फील होता है थोड़ी देर के लिए मोमेंटरली, बट ये बाकी सारे जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उसमें इफेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ टोबैको स्पेशली जो है इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स का रिस्क जो है ये बढ़ा देता है। हमने सबने सुना ही है कि अगर हम स्मोकिंग फॉर्म में लें तो इट कैन कॉज लंग कैंसर ऑल्सो, इट इज वन ऑफ द फैक्टर विच कैन कॉज ऑल्सो माउथ कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, बॉडी के मल्टीपल कैंसर जो है कॉज कर सकता है। और क्रोनिक इंटेक ऑफ टोबैको से एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो है वो भी हो सकती हैं। तो टोबैको का इफेक्ट जो है हमारी पूरी बॉडी पे काफी नकारात्मक रहता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें आज तंबाकू और उसके उसको कैसे हम छोड़ सकते हैं, वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करना जो हमें लगा कि इम्पोर्टेंट है। तो ये सब इफेक्ट जो है जो टोबैको है ये हमारी बॉडी में कॉज करेगा, और सारे काउंटर इफेक्ट्स हैं, है ना। कोई हेल्पफुल नहीं है हमारे लिए, बट सब काउंटर इफेक्ट्स हैं। ठीक है। ये तो बहुत मतलब अगर हम कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सारे टोबैको एक ऐसा नशा है जिसके मरीज सारे डिपार्टमेंट में मिलेंगे आपको। इसका हम्म। मतलब ये सारे बीमारी करते हैं, हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन हैं सबके अलग अलग विभाग होते हैं एक अस्पताल में, और सारे अस्पताल में आपको टोबैको से रिलेटेड मरीज मिलेंगे। लेकिन अगर इतना कॉमन है, इतना प्रॉब्लम है इसमें, तो लोग छोड़ क्यों नहीं पाते? तो ये आप डॉक्टर अर्पिता में थोड़ा बताइए। हाँ जी। सो टोबैको जो है ये वन ऑफ द एडिक्टिव सब्सटेंस और वेरी कॉमनली यूज्ड है। एक तो चीज है कि एक्सेसिबल है, काफी ज्यादा, काफी कंट्रीज में लीगल है, जैसे हमारी कंट्री में जो टोबैको है वो बिल्कुल लीगल है। तो एक्सेसिबिलिटी इजी है, तो लोग जो है उसको यूज करते हैं। बट अगर हम एक्चुअली में बात करें कि ये ब्रेन में ऐसा क्या इफेक्ट कर देता है हमारी बॉडी को कि हम छोड़ नहीं पाते, तो जब भी हम टोबैको कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म फॉर्म में, ओरल फॉर्म में जैसे चबा के या स्मोक करने की फॉर्म में, तो व्हाट इट डज इज कि ये हमारे ब्रेन में जाके, जो ब्लड से ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन में जाके ये डोपामिन रिलीज करता है। तो हमें एक प्लेजर सेंसेशन, एक रिलैक्सेशन जो है वो फील होती है। तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये टेम्पररी जो है रिलैक्सेशन है, ये परमानेंट रिलैक्सेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रेस्ड हो तो आपने एक टोबैको जो है सिगरेट या किसी की फॉर्म में स्मोक कर लिया या खा लिया, तो निकोटीन जो है वो उसके अंदर निकोटीन एक केमिकल होता है टोबैको के अंदर, जो इसको बेसिकली एडिक्टिव बनाता है। और जब हम लेते हैं तो ये डोपामिन रिलीज करता है, डोपामिन जो है वो हमें रिलैक्सेशन फील करवाता है। और ये एडिक्टिव इसीलिए है, क्यों? क्योंकि डोपामिन का जो रिलीज है वो एडिक्टिव होता है, वो टोबैको जो है उसमें निकोटीन जो है वो ये करवा रहा होता है, तो हम छोड़ नहीं पाते हैं। टू एन एक्सटेंट ये होता है कि काफी लोग जो है स्टार्ट करते हैं कि चलो ठीक है एक सिगरेट ले लेते हैं क्या ही होगा, या एक पाउच यूज कर लेते हैं क्या ही होगा। बट एक जो है वो दो तीन, और कब वो मल्टीप्लाई होती जाती है पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि पहले जो निकोटीन ब्रेन में डोपामिन रिलीज करवा रहा था उतना निकोटीन काफी नहीं है ब्रेन में रिलीज कराने के लिए। वो डोपामिन, हमारे ब्रेन में जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटाइज हो जाएंगे, तो हमें ज्यादा निकोटीन की मात्रा चाहिए ब्रेन में उतना लेवल ऑफ रिलैक्सेशन फील करने के लिए। इसलिए कहते हैं ना कि एक सिगरेट के बाद दो हो जाती हैं, तीन हो जाती हैं, वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं, बट इफेक्ट उसका अल्टीमेटली एंड में सेम आता है। लेकिन नंबर ऑफ सिगरेट्स या नंबर ऑफ टोबैको पाउचेस अगर बढ़ते जाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी उसके साथ साथ उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए दिस इज द रीजन कि निकोटीन जो है उसमें एक सब्सटेंस है जो एडिक्टिव है, जो डोपामिन रिलीज करवा के जो है उसको एडिक्टिव बनाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि समय रहते ही हम इसको कट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज जो है उसका यूज जो है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा और उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही लेवल तक आते रहेंगे।
और इस इफेक्ट को हम साइकाट्रिक टर्म्स में टॉलरेंस कहते हैं, कि जो अफेक्ट हमें एक चीज से एक सिगरेट की यूज से मिल रहा था, अब हमें उसमें 10 सिगरेट्स चाहिए उतना ही इफेक्ट फील करने के लिए, उतना ही रिलैक्सेशन फील करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस व्हेन वी टॉक इन मेडिकल टर्म्स। तो दैट इज व्हाई कि हमें इसीलिए ये एडिक्टिव बनाता है टोबैको टोबैको जो है, इसलिए हम स्टॉप नहीं कर पाते, एक जो है रीजन है उसका। बहुत अच्छा, ठीक। और भी एक जो बहुत कॉमन रीजन जो है, जो पेशेंट इस बारे में आते हैं कि छोड़ने के बाद दिक्कत होता है, जैसे जैसे ही हाँ। सपोज 1 घंटे में अभी सिगरेट लेना है लेकिन नहीं ले पाते, तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, चिड़चिड़ाहट लगता है, कभी कभी सुबह मोशन पास करने में दिक्कत होता है, और भी बहुत सारे दिक्कत होता है जिसकी वजह से उनको वो लेना ही पड़ता है। तो इसको भी हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, साइकेट्रिक टर्म में विड्रॉल। और ये जब आना शुरू कर देता है तो काफी हद तक ये मालूम चल जाता है कि आपको सिगरेट का नशा लग चुका है, और इसका भी ट्रीटमेंट जरूरी है। और सिगरेट एक ऐसा भी है कि ये इसको हम बोलते हैं गेटवे ड्रग। इसका मतलब है कि ये एक नशा जो है जिससे बचपन से शुरू होता है, मतलब कोई भी बच्चा एडोलसेंस जो पीरियड बोलते हैं हम 13 to 18 में सबसे पहला नशा शुरू करता है सिगरेट से ही। तो इसीलिए ये सोशली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी से बाकी सारे नशा एक के बाद एक आते रहते हैं। तो इसको अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम है कि हमें बहुत ज्यादा सीवियर और बहुत खतरनाक और डेंजरस नशा लग सकता है। risk of you getting into other kind of drugs जो होता है पॉसिबिलिटी है। तो एक यस। गेट वे है, काइंड ऑफ गेट खोल देता है कि हम बाकी नशा जो है उसको भी एक्सप्लोर करने लगते हैं। तो यहाँ हाँ, डॉक्टर इकबाल ने जैसे बताया कि विड्रॉल सिम्टम्स जो है, काफी पेशेंट सोचते हैं कि हम छोड़ देंगे, अब नहीं करेंगे नेक्स्ट डे, लेकिन फिर उनको विड्रॉल फील होते हैं, जैसे मोशन पास करने में डिफिकल्टी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकली ऑल्सो वो क्रेव करते हैं चीजों को, उसको सिगरेट को लेके। फॉर एग्जाम्पल यूजली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कहते हैं कि हाँ हमने घर पे तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब हम ऑफिस में जाते हैं तो ग्रुप ही ऐसा है, तो हम ब्रेक ही सिगरेट ब्रेक लेते हैं, तो हम अगेन वी स्टार्ट यूजिंग इट। सो काफी ज्यादा एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर्स भी होते हैं जो ट्रिगर करते हैं हमारा साइकोलॉजिकल क्रेविंग, और हम फिर से रिलैप्स कर जाते हैं यूज करने के लिए सिगरेट, और हम मेंटेन नहीं कर पाते वो जो हमने सोचा होता है कि ओके विल नॉट टेक इट। सो बोथ फिजियोलॉजिकल कॉजेस, साइकोलॉजिकल कॉजेस, ट्रिगर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सन अगेन यूजिंग। बट इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, हम जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो वी एज अ साइकाइट्रिस्ट वी सी कि ये जो ट्रीटमेंट है काफी काफी इंपॉर्टेंट होती है, और उनको पेशेंट्स को बताते हैं कि क्या क्या उनके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और वो उसमें से चूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर निर्मल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपके पास एक पेशेंट प्रेजेंट करता है जिसको निकोटीन डिपेंडेंस है या सिगरेट नहीं छूट रही है, तो आप यूजली कैसे एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ, और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इसमें? देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन पेशेंट आता है हमारे पास निकोटीन और टोबैको छोड़ने। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो हम करते हैं कि निकोटीन रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम्म। निकोटीन रिप्लेसमेंट मतलब निकोटीन, तो क्या होता है कि तंबाकू कई फॉर्म्स में आते हैं जो निकोटीन होता है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा, बहुत सारी चीजों में आते हैं। और निकोटीन के साथ जो पदार्थ होता है इन सब चीजों में वो बहुत ज्यादा हानिकारक है, कैंसरस भी है। तो हमारा पहला टारगेट होता है कि उन सारे जो हानिकारक केमिकल्स हैं उनको दूर करें। उसके लिए क्या करते हैं कि सिर्फ ऐसे फॉर्मुलेशन देते हैं च्युइंगम की तरह, या फिर लॉजेंसेस होते हैं, या फिर कुछ पैच होता है जिससे शरीर से एब्जॉर्ब होता है। इनसे क्या होता है, निकोटीन की मात्रा शरीर में हम एक कांस्टेंट रेट में रखते हैं, ताकि जिसको वो निकोटीन का क्रेविंग हो वो बंद हो जाए, क्रेविंग ना हो, निकोटीन का एक मात्रा हमेशा बॉडी में रहता रहे। और वो जो हानिकारक केमिकल्स बाकी है जो इन सारे पदार्थ में होता है, जो फॉर्मुलेशन सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा, मसाला में होता है, वो सब ना आ जाए उनमें। तो ये सबसे पहला काम होता है कि हम उनके जो सिगरेट, बीड़ी है उससे हम निकोटीन रिप्लेसमेंट के जो फॉर्मुलेशन है उससे रिप्लेस कर देते हैं। फिर धीरे 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 उसको कम करते हैं जैसे जैसे टाइम जाता है। तो काफी सबसे कॉमन है च्युइंग गम, जो गम के फॉर्म में आता है। उसका चबाने, उसको यूज करने का, चबाने का भी बहुत एक अलग तरीका है, स्पेसिफिक तरीका है। उसके साथ आता है लॉजेंस, आता है ट्रांसडर्मल पैच बोलते हैं हम, जिससे शरीर से एब्जॉर्ब होता है। ये सारे कुछ कुछ फॉर्मुलेशन है जिससे निकोटीन रिप्लेसमेंट बोलते हैं। दूसरा जो एक तरीका है वो दवाई का है। दवाई से क्या होता है, क्रेविंग कम होता है। ठीक है। क्रेविंग जैसे 2 3 दवाइयां है, ब्यूप्रेनॉर्फिन बोलते हैं, वेरेनिक्लिन बोलते हैं, ये सारे दवाई है जो एक स्पेसिफिक डोज पे हम पेशेंट
उनके जो पास्ट हिस्ट्री है, जितना उन्होंने सिगरेट लिया है, उस अनुसार हम लोग एडजस्ट करते हैं और पेशेंट के साथ डिस्कस करके वो शुरू कर सकते हैं। आवाज नहीं आ I guess by mistake it's Buperon। रहा। हाँ हाँ हाँ, तो Buperon ऑप्शंस है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो एक काफी डॉक्टर के बाद हेजिटेशन होती है लोगों को ना निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करने में। वो कहते हैं कि निकोटीन रिप्लेसमेंट ही आप कर रहे हो, हम तो सिगरेट्स ले रहे हैं उसमें भी निकोटीन है, और आप भी हमें निकोटीन पे ही डाल रहे हो पैचेस और च्युइंगम्स में। तो वो हेजिटेशन काफी देखा जाता है निकोटीन को यूज कर, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज करने के लिए। लेकिन यू शुड नॉट हेजिटेट इन यूजिंग, क्योंकि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्पेशली कंबाइंड, जब हम गम्स प्लस पैचेस यूज करते हैं, इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन, रिसर्च में दिखाया है कि क्विटिंग करने में काफी हेल्प करता है। रीजन ये है कि निकोटीन रिप्लेसमेंट इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि सडनली अगर आप सिगरेट स्टॉप कर लो या ओरल टोबैको है जो स्टॉप कर लो, उसमें जो निकोटीन होता है वो भी एडिक्टिव बना रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो हम निकोटीन को स्लोली एंड ग्रेजुअली टेपर करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम आपको फॉर इटर्निटी पैचेस और गम्स जो है वो यूज करने के लिए बोल देंगे। दैट इज टेपर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो ब्रेन अडेप्ट्स टू नॉट हैविंग निकोटीन एंड वो एडजस्ट करता है, रिसेप्टर्स ब्रेन के एडजस्ट करते हैं विदाउट निकोटीन। तो वो स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगा, उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा छोड़ना, और वो थोड़ा बेटर तरीके से हैंडल हो सकता है, और विड्रॉल्स उसके सीवियर नहीं होते हैं। रीजन दैट निकोटीन रिप्लेसमेंट हम चूज करते हैं बट वी आर नॉट टेलिंग कि हाँ सिगरेट्स ही आप यूज करो या उनको कम करो, बिकॉज सिगरेट्स कंटेन अदर कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। उसमें निकोटीन इज नॉट कॉजिंग कैंसर बट निकोटीन इज कॉजिंग एडिक्शन। बट अदर केमिकल्स इन द cigarette products and tobacco products, they are causing other kind of problem, जो हमने डिस्कस किया कि बाकी ब्रेन को क्या क्या, बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये तो रही एक चीज की निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज करने के लिए हेजिटेशन होती है, जो हेजिटेट नहीं करना चाहिए। एंड अदर सेकंड थिंग इज, काफी लोगों को मैंने सुना है जब मेरे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में कि उनको च्युइंगम यूज करने के बाद बोलते हैं कि हमें नौजिया हो रहा है या हमें हिकअप्स हो रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग द च्युइंगम इन द प्रॉपर वे। सो डॉक्टर नरिमान, आप बताएंगे कि क्या, आपने बताया कि एक तरीका होता है च्युइंगम्स यूज करने का, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या वे है वो यूज करने का, एंड हाउ पीपल शुड यूज इट? हाँ, तो चलिए वो प्रोसेस डिस्कस करते हैं। उसको बोलते हैं पार्क एंड च्यू मेथड। इसमें होता है कि आपको जो च्युइंगम है, वो जो हमारे जो लोअर टीथ है, लोअर जॉ है, और जो माउथ का बॉर्डर है, उसके बीच में रखना है और एक बार च्यू करना है, फिर उसको वहां रखना है जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं। ठीक उसी तरह उस च्युइंगम को हमारे मुंह के बीच में और हमारे दांत के बीच में रखना है, ताकि जो मुंह से एब्जॉर्ब हो सके। हमें ये ध्यान रखना है कि जो च्युइंगम है वो हमारे पेट से नहीं जाना है, वो मुंह से अब्जॉर्ब होता है, पेट से नहीं। ये काफी लोग गलती करते हैं, जिसके कारण वो आप जो नोजिया गैस्ट्राइटिस उसका प्रॉब्लम होता है कि वो निगल लेते हैं, तो उनको लगता है कि वो पेट से अब्जॉर्ब होगा, बट वो पेट से नहीं होना चाहिए, वो मुंह से होता है। फिर आपको दूसरे साइड ले जाके फिर से कुछ देर, 30 सेकंड से 1 मिनट वहां रखना है, पार्क करना है। फिर ऐसे करते करते मैक्सिमम 15 से 20 मिनट रखना है। अभी पेशेंट्स 2 घंटे 3 घंटे रख देते हैं, जिसके कारण और ज्यादा प्रॉब्लम होता है। काफी लोग वो जो सलाइवा आता है मुंह में वो निकल लेते हैं, जिसके कारण गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम आता है। तो वो निकलना नहीं है, वो पेट देना है अगर ज्यादा हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये च्युइंग गम लेने का, क्योंकि अगर सही से नहीं लेंगे तो गैस्ट्राइटिस का साइड प्रॉब्लम इफेक्ट्स हो और सकते हैं। इरिटेशन, गैस्ट्रिक हम्म इरिटेशन, वो सब होता है। हम्म। तो वही है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि च्युइंगम को यूज कैसे करना है करेक्ट वे में। तो वो अभी हमने समझा कि कैसे यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे गम्स हो गए, पैचेस हो गए, या बाकी लोजेंजेस हो गए टॉफी की फॉर्म में, कई कंट्रीज में स्प्रे की फॉर्म में भी हमें मिलता है, पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी निकोटीन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम निकोटीन रिप्लेसमेंट, जैसे डॉक्टर अनिर्बान ने बताया कि हमारे पास टैबलेट ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे बुप्रोपियोन एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है, लेकिन हम उसको ऑफ लेबल फॉर क्रेविंग जो है उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। वर्नाकलिन एक मेडिकेशन है जो हम यूजली डिसाइड करते हैं कि ओके, पेशेंट जो है वो क्विट डे डिसाइड करता है, पेशेंट चूजेस कि मैं इसके बाद बिल्कुल स्मोक नहीं करूंगा। तो एक कोर्स ऑफ टैबलेट्स जो है हम स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी गिव इट फॉर 3 to 6 months बेस्ड ऑन हाउ द पर्सन इज डूइंग, एंड देन द मेडिकेशन इज स्टॉप्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, there are many anti-anxiety medications also जो off label use करते हैं हम to manage the withdrawal symptoms if the patient is having, based on symptomatical
मैनेजमेंट। हमें एक चीज और डॉक्टर निर्मल आई गेस हमें बताने की जरूरत है अपने व्यूअर्स को कि काफी बार जो निकोटीन या सिगरेट का यूज होता है ना, उसका एक पीपल पर्सन इज वल्नरेबल टू यूज इट, एंड वी हैव टू सी कि रूट कॉज क्या है, कि वो क्यों यूज कर रहे हैं। कभी कभी अंडरलाइंग डिप्रेशन एंड सीवियर एंजाइटी हो सकती है, जिससे कोप करने के लिए उनका जो है सिगरेट का यूज या टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज जो है वो बढ़ गया होता है। तो वी नीड टू ट्रीट दैट एज वेल। अगर हमें लगता है कि वो सब इश्यूज जो हैं वो ऑलरेडी हैं अंडरलाइन, एंड इवन इफ द पेशेंट करंटली स्टॉप्स यूजिंग सिगरेट, बट वो सब फैक्टर्स जो है रिलैप्स करा सकते हैं, तो हम रिलैप्स प्रिवेंशन साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती है, रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी के थ्रू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या ट्रिगर्स हैं जो कॉज कर रहे हैं यूज करने को, एंड देन वी ऑल्सो ट्रीट अंडरलाइन एनी एंजाइटी एंड डिप्रेशन in adaptive way so that person is able to handle the stress and cope with the life situations. That is also very very equally important. Also, you know, कभी कभी क्या होता है कि some people they decide कि okay they will not smoke from tomorrow, and they're able to maintain it also. They are maintaining it for 10 days, 20 days or a month. लेकिन उसके बाद कुछ issue होगा, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, एंड देन दे स्मोक वन सिगरेट एंड दे से कि ओके माय ऑल वर्क वेंट टू जीरो, अब तो मैंने स्टार्ट कर लिया है फिर से स्मोक करना, लेट मी गो बैक टू द सेम पैटर्न। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि just one mistake doesn't mean that all the progress which you have achieved is lost, because we should not consider a lapse as a relapse. Okay, आप पहले 20 सिगरेट स्मोक कर रहे हो दिन में, एंड आपने कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक कुछ स्मोक नहीं किया, एंड एक दिन आपने एक सिगरेट स्मोक कर लिया, that doesn't mean that you have gone back to same pattern of you smoking 20 cigarettes. So just one cigarette doesn't mean that all the progress is lost. Just try to learn from your mistakes. ठीक है, you smoke one cigarette, it's okay, you have done that, but don't go back into the same patterns of you smoking again 10 to 20 cigarettes, because that is harmful. Okay, so this is very very important to understand the difference between lapse and relapse. And if you're prone to lapses, situations, external triggers, or sometimes you know internal triggers can also prone make you prone to these kind of lapses. So you need to understand your trigger and work on that so that you don't go to a relapse. So that is important कि don't think about all and none, कि या तो पूरा 100% या zero. So there is some strategy, you know, we also use, I guess, डॉक्टर निर्मल harm reduction के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं ना। तो आप थोड़ा बताएंगे harm reduction जो एक दूसरी स्ट्रैटेजी है if the person is not able to quit like 100%। हाँ वही जैसे जैसे आप बता रहे थे लैप्स और रिलैप्स के बारे में, तो ये एक बहुत कॉमन परसेप्शन है लोगों में कि आए हैं डॉक्टर के पास, सिगरेट का प्रॉब्लम है, बंद करना है, पूरी तरह बंद हो जाएगा। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि एडिक्शन और जो साइकेट्री के मैक्सिमम बीमारी है, तो क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक मतलब ये बहुत लंबा चलता है, इतना आसान नहीं होता इनको छोड़ना। तो एक बार लैप्स हो जाना या फिर से ले लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एफर्ट खत्म हो गया। ये एक पूरा जर्नी है जिसमें बहुत सारे लैप्सेस आएंगे, बहुत सारे रिलैप्सेस आएंगे। हमें सीखना है हर टाइम पे। ऐसा भी हो सकता है जैसे आप बोल रहे थे कि कुछ लोग छोड़ नहीं पाते, उनमें क्या करते हैं हम, हार्म रिडक्शन करते हैं। जैसे हमारा मेन टारगेट होता है कि सिगरेट का नंबर कम करना, फ्रीक्वेंसी कम कर देना, ड्यूरेशन, एक दो सिगरेट के बीच में जो ड्यूरेशन उसको बढ़ा देना। जिस कारण जो जो कारण है अंडरलाइन कॉजेस है, जैसे किसी का बहुत ज्यादा एंजाइटी में कुछ लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है उसमें लेते हैं, तो वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, उस उन रूट कॉज जो है उनको थोड़ा टारगेट करना, उनको कम करना। तो यही हमारा टारगेट होता है ऐसे पॉपुलेशन में, पेशेंट्स में जो कम एकदम नहीं कर सकती या जिनका बहुत हाई चलता है। जैसे ऐसे भी मैंने पेशेंट्स देखे जो 40, इवन दिन के 50 सिगरेट्स लेते हैं। उनके लिए एकदम से जीरो कर देना बहुत मुश्किल काम है, ये सच में बहुत मुश्किल है। तो उनमें हम ऐसे हार्म रिडक्शन स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं जिसमें हम, हमारा मेन टारगेट हो कि सिगरेट का कंजम्पशन कम से कम, जितना कम हो सके दिन में, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दे, सुबह अर्ली मॉर्निंग जो सिगरेट है उसको थोड़ा लेट करे। तो ये सारे चीजें हैं जो हम कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में। ऑल राइट, सो काफी ब्यूटीफुली डॉक्टर निर्माण ने भी सम अप किया है अबाउट हार्म रिडक्शन स्ट्रैटेजीज, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते हैं सिगरेट्स और उनमें रिलैप्सेस और लैप्सेस होते रहते हैं। तो उनको ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि दैट यू नीड टू रीच दैट जीरो ओनली, ओनली देन द ट्रीटमेंट विल स्टार्ट।
यू कैन स्टार्ट बाय डिक्रीजिंग योर सिगरेट स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड काफी स्ट्रैटेजीज होती हैं इसमें। अगर कोई भी पर्सन जो हमारे पास आता है विद द रिक्वायर्ड मेडिकेशंस या निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी से वो इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, वो नहीं छोड़ पाते हैं, तो वी डू लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपीज ऑल्सो। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको एंड यूर प्लानिंग की क्विट करें या नहीं करें, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे, तो आई गेस दिस वीडियो सम्स अप अ लॉट टू इट कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। स्टिल इफ यू हैव डाउट्स, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन email or YouTube or Instagram. We will be happy to assist and help you, and understand कि even a small one healthy life style change can improve your physical and mental health significantly. So आज ही decide what you want to do if you are excessively using a cigarette, and definitely slow and steady wins the race, अभी भी हम इसको मानते हैं। तो अगर आप एक फर्स्ट स्टेप लोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन होना चाहिए कि मैं क्विट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड सेकंड द होप शुड बी देयर दैट यू विल बी एबल टू सेल थ्रू, एंड इफ डिफिकल्टीज आर देयर डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प इज ऑल द टाइम अवेलेबल. So it was a very enlightening discussion, Dr. Anirban. So we will come up with more such discussions in our future interactions. We thought because ये काफी queries हमें देखने को मिलती हैं इसके बारे में, टोबैको के बारे में, तो we thought कि एक छोटा सा हम कर लेते हैं डिस्कशन इस पे. So next time we'll come and discuss some other relevant topic. And if any one of you have any suggestions about what topic we should talk about, and people want to know, and they can DM us, and we will see कि हम उसको कर पाए. Okay then, Dr. Nirman. Thank you. Thank you so much. थैंक यू.